तो कल हमने स्टार्ट किया था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर क्लास 10th का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमें कल स्टडी कर चुके थे और उसी में हमें अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने स्टडी किया था कि हमारे पास में रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ स्टडी की थी, राइट है। तो हमने क्या स्टडी किया था, हमने इंटीजर्स के बारे में स्टडी किया था, हमने वोल नंबर के बारे में स्टडी किया था, हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारी चीज़ कंटिन्यू कर चुके थे। उसके बाद में हमारे पास में एक थ्योरम आई थी, थ्योरम थी हमारे पास में फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारे को एक्सप्लेन करती थी कि हम कोई भी हमारे पास एक नंबर है उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हम उसको मल्टीप्लाई करके हमें उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। कल हमने शो किया था कि x इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई P2 P3 अप टू P ऑफ n, इन सभी की हम मल्टीप्लाई करते थे, जहाँ पे P1 P2 P3 और P ऑफ n हमारे पास में क्या थे, प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम नंबर्स हमारे पास में थे। उसी में हमें कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हमारे पास में दो नंबर्स अगर हम लेके चले, दो इंटीजर्स हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, इफ़ वी हैव, तो हमें दो इंटीजर्स हैं, इफ़ वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेके चल रहे हैं हम। यहाँ पे क्या लिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। ले सकते हैं, हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू हम लेके चलेंगे। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने यहाँ पे लेके चले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में थ्योरम हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे पास में HCF है इन दो नंबर्स का, राइट। तो HCF ऑफ a एंड b, ठीक है, HCF AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB, ठीक है, मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB, ठीक है। इन दोनों का LCM हम लेके चल रहे हैं, HCF हम लेके चलेंगे और B का, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, A क्रॉस B के। इसके ऊपर हमारे पास में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, CBSE बोर्ड में भी आते हैं और HBSE बोर्ड में भी आते हैं। इससे एक जो हमारे पास में जो स्टेटमेंट बनी है, स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो HCF ऑफ A एंड B, LCM ऑफ A और B जो है इक्वल होता है हमारे पास में A क्रॉस B की मल्टीप्लिकेशन के, राइट। तो इस बेस से हम यहाँ से एक हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, इसी से हम 2-3 स्टेटमेंट और भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमने लेके हमें HCF यहाँ पर निकाल रहे हैं, हम HCF निकाल रहे हैं A ऑफ B का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा, A क्रॉस B की प्रोडक्ट थी हमारे पास में, ये यहाँ पे क्या है, LCM A ऑफ B, ये यहाँ पे किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं उस साइड में लेके जाऊँगा तो किस फॉर्म में जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास में ये यहाँ पे जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, LCM ऑफ A एंड B, राइट, लिख सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे से LCM निकालता हूँ दो नंबर्स का, LCM ऑफ A ऑफ B, तो ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, AB की प्रोडक्ट A क्रॉस B डिवाइड बाई में। तो अब हमारे पास में यहाँ से ये जो HCF था ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था, वहाँ पे जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, डिवाइड फॉर्म में। तो हमारे पास में आया ये HCF ऑफ A एंड B। तो हमने एक स्टेटमेंट थी, इसी से हम HCF भी निकाल सकते हैं, दोनों नंबर्स का LCM भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से नंबर्स भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि A की वैल्यू मेरे पास में क्या होगी, तो A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, HCF ऑफ A एंड B है, मल्टीप्लाई LCM ऑफ A ऑफ B है, राइट। तो हमारे पास में क्या होगा कि हम जो दूसरा नंबर निकाल रहे थे, हमारे पास में दूसरा नंबर क्या था, हमने A निकाला है, तो B यहाँ पे किस फॉर्म में था, मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो दूसरी साइड जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, डिवाइड फॉर्म में जाएगा, राइट। तो ये हमारे से यहाँ पे हमने A की वैल्यू भी निकाल दी। अगर सिंपली B की वैल्यू अगर हमें निकाल के चलनी है, तो B इज इक्वल्स टू HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A एंड B डिवाइड बाई में। अब क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, A जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में A है, A यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, B भी क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। HCF आपने सभी ने फाइंड आउट किया था, HCF का आप कैसे निकालते हैं। चलो हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहले तो हमें इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो हमारे पास में क्या है, एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालना है, HCF भी फाइंड आउट करना है और LCM भी फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे HCF निकाल के चलते हैं। सबसे पहले हमें जो HCF निकालते थे डायरेक्ट उसकी फॉर्म में लेकर चलेंगे। HCF निकालना है A ऑफ B का, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रखा है 6। क्लियर है। ये जो 6 था ये हमने यहाँ से 2 से, हम सबसे पहले 2 से नंबर लेके चलेंगे। 2 3 जा 6। अब किस पे गया, 3 पे गया है। तो हमारे पास में यहाँ से आया 3 1 जा 1। तो अब नेक्स्ट हमारे पास में है 20। 20 को अगर आप लिखोगे 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा 1। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें अगर 6 को लेके चले, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमने कहा था कि प्राइम जो हमें ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लेके चल रहे हैं, राइट। और 20 को अगर हम यहाँ पे लेके चलें तो यहाँ पे हमारे पास में 20 जो है वो है 2 मल्टीप्लाई 5, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई था, तो इसकी पावर की फॉर्म में किस में लिखेंगे 2 रेज़ द पावर 2, 2 रेज़ द पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ये हम एलसीएम में हमारे पास में यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे HCF निकाला दोनों का, HCF ऑफ A एंड B, यानी कि HCF ऑफ 6 और 6 एंड 20। दो नंबर हमारे पास में A और B क्या है, यहाँ पे 6 एंड 20 है। तो हमने यहाँ पे 6 एंड 20 का हमने HCF निकाल रहे सबसे पहले। तो इन दोनों में कौन कौन सी चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है आपको, ओनली 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, आपके पास में ओनली 2 है। तो हमारे पास में इन दोनों का HCF क्या आया 2, और LCM क्या होता है, HCF हमारे पास में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM में काउंट किया जाता है। अगर मुझे LCM निकालना है इन दोनों का, ठीक है, LCM ऑफ AB यानी कि LCM ऑफ 6 एंड 20, तो यहाँ पर हमें उसकी जितनी मैक्सिमम पावर है उन सभी को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, ठीक है, तो हमने 2 की पावर 2 को भी इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट 3 की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास में 5 की पावर क्या है 1, तो यहाँ से उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है हमारे पास में 2 की पावर 2, इट्स मीन्स 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 4 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60, ठीक है। एक तो हमारे पास में ये भी आ गया है। तो अगर हमें डायरेक्ट निकाले 6 और 20 का जो हमारे पास में LCM है, वो हमारे पास में क्या आया है, क्या आया हमारे पास में LCM क्या आया 60 आया। तो एक चीज़ हमें जो लेके चल रहे थे, ठीक है, तो हमारे पास में हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट हमारे पास में क्या थी, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A क्रॉस में B, राइट, ये हमारे पास में था। तो HCF हमारे पास में क्या है, HCF ऑफ A ऑफ B क्या आया था 2 आया था, यहाँ पे हमने 2 रख दिया। LCM ऑफ A एंड B क्या आया 60 आया हमारे पास में, यहाँ पे हमने 60 रख दिया। A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू हमारे पास में 6 थी, और B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर क्या हमारे पास में 20 था। तो अगर हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 60 क्या आया 120 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6 120, दोनों में सेम आ गया, स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे क्या होता कि हमारे को ये दिया होता कि क्वेश्चन हमारे पास में यहीं से बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हमारे पास में गिवन होगा कि 2 नंबर्स की प्रोडक्ट हमारे पास में दे रखी है 120, उनका जो LCM है, LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू LCM क्या हमारे पास में, वो हमारे पास में दे रखा है 60। अब ये बताओ कि उसमें से अगर एक की वैल्यू अगर मेरे पास में 6 है, एक की वैल्यू अगर मेरे पास में 6 है, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हमें एक नंबर निकालना है, तो हमने यहाँ पे जैसे B निकाल रहे थे, राइट। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में 2 स्टेटमेंट लेके चलनी थी, एक HCF हमारे पास में गिवन हो, या फिर हम ये ले लें, ठीक है, कि HCF हमारे पास में जो है A ऑफ B इज इक्वल टू 2 है, और एक वैल्यू मेरे पास में 6 है, और हमारे को ये कहा जाए कि B की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना था।
तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, HCF हमारे पास में 2 था, मल्टीप्लाई LCM क्या आया 60 दे रखा है, डिवाइड बाय में यहाँ पर हमारे पास में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, a की वैल्यू क्या थी 6 थी, ये था, तो हम यहाँ से कट कर सकते हैं, 6 1 जा 6, तो हमारे पास में 6 से गया 10 पे, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 20, एक वैल्यू क्या थी 6, दूसरी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 20 फाइंड आउट होगी। तो इस टाइप से हम हर एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेंगे कि हमारे ये स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पर हमें एलसीएम ऑफ ए बी गिवन मिलेगा, ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट गिवन मिलेगी, एचसीएफ फाइंड आउट करेगा कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सेकंड थिंग कि हमारे पास में एचसीएफ गिवन है, ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई गिवन है, ये कहेगा कि एलसीएम फाइंड आउट करें। या फिर हमारे पास में ये हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास में गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर हमारे पास में फाइंड आउट कर सकता है। राइट, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो, टू बी कंटिन्यू। पोज। तो हमारे पास में 2 नंबर्स अगर हम लेके चल रहे थे तो हमने ये स्टेटमेंट हमने स्टडी की। अगर हमारे पास में इसी टाइप से 3 नंबर्स अगर हम लेके चले, ठीक है, तो फर्स्ट पे थ्योरम ऑफ फंडामेंटल अर्थमेटिक हमारे को क्या एक्सप्लेन करती है कि अगर 2 के लिए क्या ये 3 के लिए भी एलिजिबल होगा। राइट, अगर हमने यहाँ पे 2 नंबर्स लेके चले तो हमने 2 नंबर्स के लिए हमारे पास में ये हमने क्वेश्चन निकाला, ए क्रॉस बी हमारे पास में सोल्व आउट हुआ। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि सीबीएसई में हमारे पास में क्वेश्चन आते रहते हैं। राइट, एचबीएसई में हमारे पास में ये 2 टाइप से ही इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे अलग क्वेश्चन नहीं बन रहे। बट सीबीएसई में हमारे पास में क्वेश्चन आए हुए थे इसके कि अगर मेरे पास में अगर मैं जो इंटीजर्स है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैं लेके चलूँ, ठीक है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ ए बी सी, ठीक है, तो हमारे पास में 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए बी एंड सी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, HCF ऑफ ए बी और सी मल्टीप्लाई LCM ऑफ ए बी सी नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। राइट, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ए और बी का एचसीएफ निकाला, एलसीएम ऑफ ए बी का निकाला, वो इक्वल होता था प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। बट एचसीएफ ऑफ अगर हमें नंबर्स लेके चल रहे हैं 3 नंबर्स में एचसीएफ ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि हाँ इन तीनों की प्रोडक्ट के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? क्लियर है भाई आप सभी को? हाँ भाई, ठीक है। तो अब हमें इसके बेस पे कुछ और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमें स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमारे पास में इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इसको डिवाइड करना है। हमारे पास में है एक नंबर 420। राइट, कल भी हमने इसी टाइप का एक एग्जाम्पल लेके चले थे, 420 ही शायद होगा। दूसरा नंबर मेरे पास में है 5700। राइट, तो हमारे पास में है फर्स्ट नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में आया 2 2 जा 4, फिर हमारे पास में 2 2 जा 2 1 जा 2। अब हमारे पास में किस पे गया? 0 पे गया। नेक्स्ट अब हम किस पे जाएंगे? 2 से दोबारा करते हैं तो 2 1 जा 2। अब हमारे पास में आया, अब हमारे पास में डायरेक्ट हमारे पास में नंबर यहाँ पे बचा हुआ है 1। जो 1 है वो 2 से लेस देन है, तो हमने दूसरा नंबर भी उतार लिया। क्या बन गया? 10 हो गया। तो 2 5 जा 10। तो हमारे पास में ये होता है ना कि 2 1 10 था, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2, कैंसिल आउट, 1 उतारा, कंप्लीट नहीं गया तो क्या करेंगे? 0 भी उतार लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं? 0। तो यहाँ पे आया 2 5 जा 10, तो हमारे पास में 105 आ चुका है। लास्ट में 5 है, मीन्स 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है? 3 से इंक्लूड किया, 3 3 जा 9, ठीक है। क्या रिमाइंडर बचा? 1। क्या बन गया? 15 और 3 5 जा 15। अब 3 से भी नहीं होगा। अब हमारे पास में हम गए 5 पे, 5 7 जा 35 और 7 1 जा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास में क्या आया? 420 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इम्प्लाइज 2 raised the power 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए 420। राइट, एनी डाउट?
नेक्स्ट हमारे पास में है 5700, ठीक है। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो सबसे पहले लास्ट में 00 है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास में लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर हमारे पास में है तो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमारे पास में 2 से हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा 17, 2 8 जा 16, क्या रिमाइंडर बचा 1, 10 हो गया 2 5 जा लास्ट 0, लास्ट में 0 है, 2 से जा सकता है। तो हमने यहाँ पे किया 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब हमारे पास में लास्ट में क्या है 5 है, क्या 2 से होगा, नहीं होगा। किस पे जाए 3 पे, तो 3 पे हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा 2 रिमाइंडर बचा 22 हो गया। तो किस पे जाएगा 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर से 3 पे लेके चलते हैं, 3 1 जा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या रिमाइंडर बचा 1 हो गया, 17 हो गया, 17 पे 3 5 जा 15, 2 हो गया 25, 3 के टेबल में नहीं आता। तो हमारे पास में क्या करेंगे, 3 से नहीं कर सकते तो 5 से कर लेते हैं, राइट। तो 47 है, डायरेक्ट 47 है तो किस पे जाएगा 9 पे 45, रिमाइंडर बचा 2, क्या बच गया, क्या हो गया 25, तो 5 5 जा 25, फिर से 5 पे कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। 45 हो गया, और 45 किस पे जाएगा 5 9 जा 45, लास्ट नंबर 19 से 1 पे गया। तो हमें 5700 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19, राइट, ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया, हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ दी पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ दी पावर 2 मल्टीप्लाई 19 रेज़ दी पावर 1। तो ये हमारे पास में किस फॉर्म में लिखा गया है, किस फॉर्म में लिखा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। एनी डाउट, नो। तो हमारे पास में हमने अभी तक 4 एग्जाम्पल अभी तक डिस्कस कर चुके हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द नंबर 4 रेज़ द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें 4 रेज़ द पावर n में, कि अगर मैं 4 रेज़ द पावर n लेके चलता हूँ, क्या कहीं पे हमारे पास में इसमें लास्ट नंबर 0 इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर है, पोज। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ द पावर n एंड्स विद डिजिट 0, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि 4 की n की वो कौन सी नेचुरल पावर है, कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर में जिस पे अगर हमें पावर करें तो हमारे पास में लास्ट वैल्यू हमारे पास में 0 आए। फॉर एग्जांपल हमने क्या 4 रेज़ द पावर 1, n की जगह पर अगर मैं वैल्यू 1 लेके चलूँ तो मेरे पास में क्या आया 4 रेज़ द पावर 2 कर दें, इसका मतलब 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो हमारे पास में क्या आया 16। अब मैं कर रहा हूँ 4 रेज़ द पावर 3, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अगर मैं 4 की पावर 4 करता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 64 4 जा 256, ठीक है। फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ये चेक करना कि n की कौन सी वैल्यू पे हमारे पास में जो नंबर्स है वो एंड्स होता है, कहाँ पे एंड्स होता है, एंड्स होता है डिजिट्स 0 पे। लास्ट डिजिट हमारे पास में क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है कि n की कौन सी वैल्यू पे हमारे पास में रिजल्ट लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए 0। अब हमने ये क्वेश्चन चेक करना है। तो हमने क्या किया कि इफ़ द नंबर 4 रेज़ द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, अगर इस नंबर में हम लेके चलते हैं
कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये जो 4 रेज़ दी पावर n है ये 0 पे एंड्स होती है। क्लियर है, ये 0 पे एंड होगी। तो अगर ये 0 पे एंड होगी तो ठीक है, तो हमारे पास में अगर कोई भी नंबर 0 है जिसकी डिजिट में लास्ट में 0 है वो हमेशा ही 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये 5 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग है कि अगर हमारे पास में लास्ट नंबर अगर हमारे पास में 0 है तो वो हमारे पास में डिविजिबल होगा 5 से। तो हम 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा कि अगर ये 5 से डिविजिबल है, इस मीन्स कि वो 5 का क्या होगा, वो 5 का क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा, यानी कि वो उसमें एक नंबर उससे 5 से मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा। राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, जैसे 420 है, क्लियर है, 420 है, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। चेक करके देखें तो अब देखो 5 8 जा 40, क्या बचा 2, 0 आ गया, तो 5 4 जा 20, कैंसिल आउट हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। इट्स मीन्स अगर लास्ट नंबर 0 था तो ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। राइट, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 420 इज इक्वल्स टू 84 मल्टीप्लाई 5। तो 84 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में 420 ही आएगा। राइट, तो ये अगर हमारे पास में 420 आया, इट्स मीन्स क्या है कि 5 इसका क्या हो गया, 5 क्या है, प्राइम फैक्टर। क्या है, प्राइम फैक्टर है। इट्स मीन्स कि अगर 4 रेज़ दी पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, अगर वो 0 पे एंड्स हो रही है, इट्स मीन्स वो हमारे पास में 5 से डिविजिबल होगी। लास्ट नंबर अगर 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल है इसका मतलब 5 क्या है, प्राइम फैक्टर है, वो हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। हमारे पास में क्या है, 4 रेज़ दी पावर n है। क्लियर है, तो अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ तो 4 को तो मैं 2 रेज़ दी पावर 2 भी लिख सकता हूँ। 2 रेज़ दी पावर 2 है, होल रेज़ दी पावर क्या है, n है। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये 2 रेज़ दी पावर 2 ऑफ n। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे ये कहाँ पे गया, 2 रेज़ दी पावर 2 ऑफ n। इट्स मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास में 2 इज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए 4 रेज़ दी पावर n। बट हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की थी, हमें रिक्वायरमेंट थी 5 एज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज़ दी पावर n। बट 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज़ दी पावर n। दिस इम्प्लाइज कि 4 रेज़ दी पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0। इसका मतलब लास्ट ये जो 4 रेज़ दी पावर n है वो 0 पे एंड नहीं होगी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ओके, आज के लिए इनफ है। ओके, थैंक यू।